गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोमेटोस्टेटिन हार्मोन के बारे में। गाइज क्या होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन? गाइज सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का कार्य क्या है? ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? गाइज अग्नाशय की डेल्टा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन निकलता है? इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन गाइज सोमेटोस्टेटिन से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गाइज ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए समझते हैं गाइज सोमेटोस्टेटिन हार्मोन के बारे में। हेडिंग लगा लीजिए सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन गाइज ये जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन भैया जो अग्नाशय होता है, आपका जो पेंक्रियाज होता है, उस पेंक्रियाज की डेल्टा कोशिकाओं से निकलता है। कहाँ से निकलता है भैया? ये पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से डेल्टा कोशिकाओं से निकलता है। डेल्टा कोशिकाओं से निकलता है। कहाँ से निकलता है भैया? डेल्टा कोशिकाओं से निकलता है। मैं आपको बता दूं साथियों, जो पेंक्रियाज होता है, जो अग्नाशय होता है, पेंक्रियाज ये छोटी आंत के डुडेनियम वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि भैया यह ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह व्यवहार करती है। पेंक्रियाज में बेटा 4 प्रकार की सेल्स होती है। नंबर 1 पर एल्फा सेल्स, नंबर 2 पर आता है बीटा सेल्स, नंबर 3 पर आता है डेल्टा सेल और नंबर 4 पर आता है एफ सेल। ये जो एफ सेल होता है बेटा, ये जूस वह एंजाइम बनाता है। जूस और एंजाइम बनाता है। कौन सा जूस बनाता है? तो भैया पैंक्रियाटिक जूस बनाता है। कौन सा? पैंक्रियाटिक जूस। और इसी पैंक्रियाटिक जूस में बेटा बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जिनमें से एक है लाइपेज एंजाइम, एक है गाइज ट्रिप्सिन एंजाइम और एक है भैया एमाइलेज एंजाइम। ये एंजाइमों के बारे में और जूस के बारे में बेटा हम किस में पढ़ते हैं? पाचन तंत्र में पढ़ते हैं भैया। तो एफ सेल क्या बनाती है? जूस और एंजाइम। और गाइज ऐसी ग्रंथि जो जूस और एंजाइम बनाती है वो होती है भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड। वो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एल्फा सेल, बीटा सेल और जो डेल्टा सेल है बेटा, ये तीनों बनाती है हार्मोन। और ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन बनाए वो होती है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी? एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। जो एल्फा सेल होती है बेटा, ये कौन सा हार्मोन बनाती है? ये भैया ग्लूकागोन हार्मोन बनाती है। बीटा सेल कौन सा हार्मोन बनाती है? ये भैया इंसुलिन हार्मोन बनाती है। और जो डेल्टा सेल होती है बेटा, वो बनाती है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। गाइज हमने इंसुलिन हार्मोन के बारे में पढ़ लिया, ग्लूकागोन हार्मोन के बारे में पढ़ लिया। अगर आपने नहीं पढ़ा है गाइज तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पर जाकर चेकआउट करोगे आप। तो लास्ट के जो 2 वीडियो है बेटा, तो भैया एक वीडियो तो इंसुलिन हार्मोन के ऊपर है और एक वीडियो है ग्लूकागोन हार्मोन के ऊपर। गाइज इंसुलिन और ग्लूकागोन से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली में ये जो पेंक्रियाज है बेटा, इसी से ही आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पेंक्रियाज में जो भी आता है बेटा, वो सभी आपको पढ़ना है। आज हम पढ़ रहे हैं बेटा डेल्टा सेल से जो हार्मोन निकलता है उसके बारे में। उस हार्मोन का नाम है भैया सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमेटोस्टेटिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो आप क्या बताओगे भैया? पेंक्रियाज से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। और अग्नाशय के किस कोशिकाओं से निकलता है? डेल्टा कोशिकाओं से निकलता है। ये क्वेश्चन बेटा ऐसे भी आ सकता है कि भैया जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन होता है वो पेंक्रियाज की किस कोशिकाओं से निकलता है? तो डेल्टा कोशिकाओं से निकलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कार्य क्या है बेटा? सिंपली इसका एक कार्य आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। वो क्या है? वो ये है कि जो BMR है, BMR, इस BMR को रेगुलेट करने का कार्य करता है। रेगुलेट करने का कार्य करता है। संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। किसको? इस BMR को।
अब बात आती है बेटा कि BMR होता है क्या है। तो देखिए BMR की फुल फॉर्म गाइज आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है। BMR की फुल फॉर्म होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट, हिंदी में कहा जाता है आधार उपापचयी दर। अब बात आती है कि भैया इस BMR का मतलब क्या होता है, इस बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या होता है, इस आधार उपापचय दर का मतलब क्या होता है। गाइज आप कुछ भी खा लीजिए, खाने में आपने जो कुछ भी खाया है उसका अंतिम रूप हमारी कोशिकाओं के पास क्या पहुंचता है, वो पहुंचता है बेटा ग्लूकोज। मैंने क्या कहा, आप कुछ भी खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, खाने में दाल रोटी चिकन अंडा ब्रेड जो कुछ भी खाना है आपको खाइए, भोजन का अंतिम रूप आपकी कोशिकाओं के पास क्या पहुंचता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र होता है बेटा C6H12O6। और इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, क्या बनाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और भैया ATP बनाई जाती है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है बेटा वो इस ATP के रूप में बनती है। इस ATP की फुल फॉर्म आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब समझिए इस BMR का मतलब क्या होता है। गाइज इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए या ऊर्जा बनाने के लिए आपने या फिर कोशिका ने कितनी ऊर्जा का, कितनी ऑक्सीजन का उपभोग किया है। एक बार दोबारा समझिए, मैंने क्या कहा कि इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए या फिर ऊर्जा बनाने के लिए हमारी कोशिका ने इस ऑक्सीजन का कितना उपभोग किया है, इस ऑक्सीजन को कितना खर्च किया है। बेटा जिस दर से वह खर्च करती है उस दर को कहा जाता है BMR, बेसल्स मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचय दर। एक बार और समझाता हूं। इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए देखिए ये जो अभिक्रिया होती है कहां होती है, ये आपकी कोशिकाओं में होती है। कोशिकाओं के पास बेटा ग्लूकोज पहुंचता है, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। और कोशिकाओं में भी कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो इस BMR का मतलब क्या है, इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आपकी कोशिकाओं ने इस ऑक्सीजन का कितना उपभोग किया है, इस ऑक्सीजन को कितना खर्च किया है, उस खर्च की दर को बेटा क्या कहा जाता है, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर क्या बनाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो भैया ये दर क्या है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आपकी कोशिकाओं ने इस ऑक्सीजन का किस दर के साथ उपभोग किया है, किस दर के साथ इसको खपत की है, किस दर के साथ इसको खर्च किया है, उस दर को ही क्या कहा जाता है बेटा, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचय दर कहा जाता है। मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, आ ही जाएगा। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऊपर लिखो क्या, यहां लिख देता हूं। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए या फिर ऊर्जा के निर्माण के लिए, ऊर्जा के निर्माण के लिए, दिख तो रहा है ना, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए या फिर ऊर्जा के निर्माण के लिए कोशिका जिस दर से ऑक्सीजन का उपभोग या फिर खर्च या फिर खपत करती है, उस दर को करती है, उस दर को BMR क्या कहा जाता है, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचय दर कहा जाता है। मैं कैमरे को थोड़ा इधर कर देता हूं, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या कहा, इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए या ऊर्जा का निर्माण करने के लिए कोशिकाओं द्वारा बेटा इस ऑक्सीजन का जितना उपभोग करती है या खर्च करती है, खपत करती है, उस दर को ही क्या कहा जाता है,
उस दर को ही क्या जाता है भैया, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट आधार उपापचय दर। तो इस बीएमआर को नियंत्रित करने का कार्य, संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन करता है। लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन इस बीएमआर को रेगुलेट करने का कार्य करता है, और वहां पर ऑप्शन में भैया सोमेटोस्टेटिन हार्मोन नहीं होता। तो अब आप क्या करोगे, अगर आपने हमारा एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा है तो भैया आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं आएगा, और आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ा है, आपने मेहनत की, आपने सीखा है। बेटा आपको ध्यान रखना है, जो थायराइड ग्लैंड है उस थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन, T3 या T4 हार्मोन। गाइज ये T3 या T4 हार्मोन, या फिर आप कह सकते हो कि भैया थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन, वो भी भैया इस बीएमआर को नियंत्रित करता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं बेटा ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब पेंक्रियाज से जितने भी हार्मोन निकलते हैं बेटा वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम उन हार्मोनों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज आशा करता हूं ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मेरे बारे में बता देता हूं, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू सीरीज करवा रखी है। अगर आपने हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो एक बार जाओ। गाइज ये सभी चीजें आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा कंटेंट उपलब्ध हो रहा है बेटा, ये मौका है, मौका छोड़ना मत। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।